Very good morning, children. So welcome to the classroom of psychology. Revisions are going on, class 11, and we are doing the revision of the chapter 5, which is the sensation, attention and perception topic. Yesterday we discussing about the attention topic. Like we have discussed what is attention, what are the types of attention, and we discussed that there are 4 types of attention: selective, sustained, divided attention and span of attention. Apart from the types of attention, we also studies what are the factors which influence the selective attention and the sustained attention. So today we will discuss more about it, that what are the factors which influence the selective attention and the sustained attention. So first discuss about the factors influencing selective attention. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सेलेक्टिव अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहले हम लोग ये जान लें और ये समझ लें सेलेक्टिव अटेंशन क्या है. फोकसिंग ऑन वन स्टिमुलाई आउट ऑफ मेनी स्टिमुलाई. किसी एक स्टिमुलाई पे फोकस करना आउट ऑफ मेनी स्टिमुलाई इज सेलेक्टिव अटेंशन. हम लोग किसी एक स्टिमुलस पे फोकस करते हैं बहुत सारे स्टिमुलस से, तो वी आर डूइंग सेलेक्टिव अटेंशन. सो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सेलेक्टिव अटेंशन. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं. कुछ बाहर से आते हैं जो कि मीन्स कुछ एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो सेलेक्टिव अटेंशन करने में हेल्प करती हैं. कुछ हमारे खुद के इंटरनल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हम लोग सेलेक्टिव अटेंशन करते हैं. So let us discuss both the factors in a well manner. First came the external factor. बाहर से ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे सेलेक्टिव अटेंशन को डिटरमाइन करते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं which are the factor which are leading to the selective attention, जिनकी वजह से हम सेलेक्टिव अटेंशन करते हैं? तो इट टोटली डिपेंड ऑन दी स्टिमुलस. अगर हम लोग बहुत सारे स्टिमुलस में से किसी एक स्टिमुलस पे फोकस कर रहे हैं, इफ वी आर फोकसिंग ऑन वन स्टिमुलस आउट ऑफ मेनी स्टिमुलस, सो इट मीन देयर इज समथिंग इन दैट स्टिमुलस की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी विच मेक अस टू बी फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस. ओके, स्टिमुलस के भी कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिनकी वजह से हम उस स्टिमुलस पे फोकस कर पाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग वही that we are going to discuss about the characteristics of a stimulus which make us to focus on that particular stimulus out of many. तो क्या है? पहला है complex. It has been found that जो stimulus complex होते हैं उन पे हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन पहले जाता है in comparison to the simple stimulus. I hope children you are understanding that our focus will more go to the complex stimulus. Complex stimulus means जो कुछ that is not simple. वो stimulus जो कि simple तो नहीं है. A stimulus which is not simple, which is something complex, घुमा फिरा है या कुछ complicated है, which is not simple. सो उन सिंपल चीज़ों पे हमारा नहीं ध्यान जाता. आप देखते हो जो चीज़ें भीड़ से कुछ अलग दिखती हैं उन पे हमारा ध्यान जाता है. कुछ अलग आपको दिखेगा, कुछ यूनिक दिखेगा, तो दैट फोकस यू अ लॉट देन अ सिंपल थिंग. मीन्स कहने का मतलब है एक कप, एक एग्जाम्पल लें. इफ वी टेक एन एग्जाम्पल, एक कप है जिसमें आप चाय पीते हो, यू हैव अ टी. सो दैट कप अगर वो सिंपल फॉर्म में है, कहीं मार्केट में है,
तो दैट डजंट अट्रैक्ट योर अटेंशन, दैट डजंट कैच योर अटेंशन। बट वही कब अगर डिफरेंट फॉर्म में है या डिफरेंट वे में आपको प्रेजेंट कर रहा है तो दैट अल्टीमेटली फोकस योर अटेंशन। और ये होता है, ये आपने भी इस चीज़ों को एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। इट हैपन, ये होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई में, कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ अलग होती हैं, दैट फोकस आवर अटेंशन, वो हमारा अटेंशन ले रही है। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई, द सेकेंड फैक्टर इज इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलस जो है आपका, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई आवाज़ है, साउंड है, तो अगर वो बहुत धीमी आ रही है तो वो ज़्यादा आपका अटेंशन कैच करेगी या तेज? ऑब्वियसली हाई इंटेंसिटी। सो हाई इंटेंसिटी कैचेस योर अटेंशन देन द लो इंटेंसिटी। So high intensity stimulus will be more focused and will be attend more out of many stimuli than the low intensity. Let us take an example. आप एक example लीजिए. For example, you go in a party or any crowded area or any other place जहाँ everyone is talking to each other very politely and very suddenly a person you have heard who started shouting on anyone, अरे तुमने क्या कर दिया, या what you had done, and abusing and also shouting a lot. So obviously it catches the attention of everyone. So what is that, children? That is the role of the intensity. That is the role of the intensity. Now, after the intensity, I hope you understood about the intensity of the stimulus. The more stimulus will be in the high intensity, the more will be the stimuli will be focused. The lesser will be the intensity, the stimuli will be less focused. So this is about the intensity of stimuli, complexity of stimuli. Third one is the motion and the movement of the stimuli. Motion or the movement. Motion means कुछ जो है जो मूव कर रहा है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मूविंग ऑब्जेक्ट सीम टू बी कैच आवर अटेंशन मोर देन द स्टैटिक ऑब्जेक्ट। जो एक जगह खड़ा है और जो मूव कर रहा है वो हमारा अटेंशन ज़्यादा कैच करेगा। और ये हर एक चीज़ पे एप्लीकेबल है, अदर वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट, अदर वी टॉक अबाउट द पर्सन। भीड़ में भी सारे लोग अगर एक जैसे खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल असेंबली हो रही है, सारे लोग खड़े हैं, बट वहीं में से असेंबली में से कोई स्टूडेंट चल के जा रहा है, तो दैट फोकस मोर, सो यू अटेंड दैट स्टूडेंट्स, सो सेलेक्टिव अटेंशन हो जाता है। ओके, सिमिलरली ऑन द रोड ऑल्सो एवरीवन इज वॉकिंग, सब वॉक करके जा रहे हैं, बट सडनली यू फाइंड वन पर्सन इज रनिंग, दौड़ के भाग रहा है, वो आपका टेंशन कैच करेगा। मूवमेंट से ज़्यादा, स्टैटिक से ज़्यादा मूवमेंट वाली चीज़ों का अटेंशन ज़्यादा होता है। आफ्टर द मूवमेंट इज द ब्राइट स्टिमुलाई। ब्राइट यानी जो चीज़ें बहुत चमकती हैं, वो स्टिमुलाई कैचेस आवर अटेंशन। वी फोकस ऑन दैट स्टिमुलाई मोर इन कंपैरिजन टू अदर। आप देखते हो बाहर जाते जो चीज़ें बहुत चमक रही होती हैं उन पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है इन कंपैरिजन टू द डीम लाइट और द नॉट सो ब्राइट लाइट। सो ब्राइटनिंग स्टिमुलाई मेक अस टू डू द सेलेक्टिव अटेंशन देन द अदर। आफ्टर द ब्राइट स्टिमुलाई कम द रिदमिक एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। रिदमिक एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई कहने का मतलब ये है कि वो स्टिमुलाई जिसमें रिदम होता है या जिसमें आवाज़ होती है, वो स्टिमुलाई हम लोग पहले अटेंड करते हैं देन टू द विजुअल। आपने देखा होगा या आपको पता होगा कि ऑडिटरी स्टिमुलस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द विजुअल स्टिमुलस। जो चीज़ें हम लोग देखते हैं उससे ज़्यादा जो चीज़ें हम लोग सुनते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे मेमोरी पे लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। हमने मेमोरी में ही पढ़ा है
कि मेमोरी में के जो सेंसरी मेमोरी होती है उससे दो टाइप होते हैं, विजुअल एंड ऑडिटरी। विजुअल सेंसरी मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है वो हाफ सेकेंड होती है, पर ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी की कैपेसिटी मोर देन हाफ अ सेकेंड होती है। विजुअल सेंसरी मेमोरी से वो ज़्यादा होती है। इसीलिए जो चीज़ें हम लोग सिर्फ देखते हैं वो हमें उतनी याद नहीं रहती, पर जो चीज़ें हम लोग सुने होते हैं वो हमें याद होती है। किसी का कुछ भी बोलना, या समवन हैज सेड टू यू, समवन एनी काइंड ऑफ लाइक साउंड, म्यूजिक, ओके, तो दैट वेरी मच क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन मेमोरी। सो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड अबाउट रिदमिक। कोई चीज़ है लाइक देयर आर द थिंग्स विच आर हैव अ साउंड, रिदम में चल रहा है, और कुछ है जो अनरिदम है, कोई रिदम नहीं है उसमें, तो विच कैच योर साउंड, रिदम। जैसे होता है फॉर एग्जाम्पल आप कोई गज़ल शो में गए हो या फिर कुछ ऐसा है जहाँ बहुत काम साउंड चल रहा है, सडनली डीजे आ गए एंड द लाउड साउंड कम, इट कैचेस योर अटेंशन, you do the selective attention, you focus on one stimulus out of many stimuli. So these are the external factors of the stimulus which influence the selective attention. The last one is sudden and intense. ये भी बहुत stimulus का characteristics है जिसकी वजह से selective attention होता है। अगर स्टिमुलस सडन आता है या उसकी इंटेंसिटी इंटेंस होता है, अचानक से कुछ आ गया, आप आराम से बैठे हो असेंबली में, आप देख रहे हो सडन कोई आ रहा है, ओके, सडन समथिंग हैपन, तो दैट कैचेस योर अटेंशन। तो सडन एंड इंटेंस स्टिमुलस ऑल्सो वेरी मच अफेक्ट द पर्सन्स अटेंशन। So I hope children you understood about the external factors which influence the selective attention. So these are the external factors. Complex, the more complex the stimulus, the more it will be attracted. The more intensity of the stimulus, the more it will be selected. The more the movement of the stimulus is there, so the more it catches the attention. The bright stimuli जितना ब्राइट होगा वो उतना ज़्यादा, जैसे चमकती हुई चीज़ हमें बहुत दिख जाती है अंधेरे में। रिदमिक, जितना आप रिदमिक होंगे, ऑडिटरी होंगे, इट लाइक वो भी अटेंशन कैच करता है। सडन इंटेंस कोई चीज़ अचानक से आई है तो वो भी हमारे अटेंशन को कैच करती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, these are all the external factors which affect our selective attention. So I hope you understood about the external factor. कौन कौन से ऐसे external factors हैं जिनसे हमारे selective attention affect होता है। इनके अलावा कुछ internal factors भी होते हैं जो selective attention में मदद करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा कुछ पर्सन का खुद का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसकी वजह से वो सेलेक्टिव अटेंशन करता है। जैसे फूडी बहुत होंगे तो आपको फूड हर जगह दिखेगा, या फूड आइटम्स आप बहुत जल्दी अटेंड करोगे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सेलेक्टिव अटेंशन। सो इन दिस ऑल्सो द टू फैक्टर्स came, motivational and cognitive. The two factors came, motivational and cognitive. I should write it here, you will be able to see. Motivational and cognitive. कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं जो कि मदद करते हैं सेलेक्टिव अटेंशन। अगर पर्सन मोटिवेटेड नहीं है तो वो भी बहुत फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है सेलेक्टिव अटेंशन में। लाइक कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन इज ओनली द थिंग विच एनर्जाइजेज द पर्सन टू डू समथिंग। यही है जो पर्सन को एक एनर्जी देता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। सो मोटिवेटेड होंगे, जैसे लाइक मैंने भी कहा था फूडी हैं, तो मोटिवेटेड होंगे कि नहीं मुझे फूड ही भूख लगी है, आई वॉज हंग्री, तो यू सर्च फॉर द food stall or food market or something related to the food. So that is the factor which influence your selective attention.
आफ्टर द मोटिवेशन फैक्टर कम द कॉग्निटिव फैक्टर, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, पर्सन का इंटरेस्ट, पर्सन एटीट्यूड एंड प्रिपरेटरी सेट। पर्सन का इंटरेस्ट, पर्सन का प्रिपरेटरी सेट विच इज नोन एज मेंटल सेट और एटीट्यूड। पर्सन का खुद का इंटरेस्ट भी सेलेक्टिव अटेंशन को फोकस करता है। जैसे अगर मेरा इंटरेस्ट है, आई हैव अ इंटरेस्ट इन प्लेइंग बास्केटबॉल, सो आउट ऑफ मेनी स्टिमुलाई आई सेलेक्ट दैट वन। And yes children, it happened with you also. Everything has an application part. हमारा इंटरेस्ट ही, इफ़ यू लाइक एनी सब्जेक्ट विच ऑफ योर इंटरेस्ट, सो उससे रिलेटेड आप नॉलेज लोगे, आपका सेलेक्टिव अटेंशन होगा। अगर उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर स्कूल में बताया जाएगा या कहीं भी बताया जाएगा तो यू फोकस ऑन दैट पार्ट, क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट। जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग क्राउडेड में हैं, पर क्या है कहीं पे अगर कुछ ऐसे टॉपिक की बात हो रही है जो आपकी इंटरेस्ट की है, तो बहुत स्टिमुलस के होते हुए भी आपका फोकस उस पर्टिकुलर स्टिमुलस पे जाए। तो व्हाट यू आर डूइंग सेलेक्टिव अटेंशन। ओके चिल्ड्रन, सो इंटरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। एटीट्यूड, आप क्या थॉट रखते हो, what are your thoughts, that also matter a lot for attending any stimuli. Okay, what is your thoughts, what is your opinion, what is your feeling regarding anyone, that also form your selective attention. So basically children, we are studying about the selective attention, means focusing on one stimulus, so which is of our interest, which is of our attitude, we focus on that particular stimulus. Preparatory set, कितना आप mentally prepared हो किसी भी stimulus को attend करने के लिए. Okay, that also is one of the important factor. So children, are you understanding what I am trying to say? So these are the factors which are influencing the selective attention. Okay. Similarly, there are some factors which influence the sustained attention also. There are some of the factors which influence the sustained attention. So before moving to the sustained attention factor, I want you to be clear all these factors. I hope you understood about these things, that how motivation level affect the selective attention of the person. Like there are so many examples, and that example you have to search out from your daily life. अगर हम किसी चीज़ को लेके मोटिवेटेड होते हैं, कहने का मतलब है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉज मोटिवेटेड टू बिकम एन लॉयर, मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूँ कि मुझे तो लॉयर बनना है, तो लॉयर यानी विच इज समथिंग रिलेटेड टू लॉ, सो लॉ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन या कंसर्न पर्सन या कंसर्न सब्जेक्ट, तो आई विल फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. ठीक है, सो अगर मेरा इंटरेस्ट लॉ में है, मैं मोटिवेटेड हूँ कि मुझे लॉ ही करना है, तो इन स्कूल ऑल्सो द टीचर हु इज who is have the knowledge of this one and to whom you think that they will give you the proper information. So out of many teachers, out of many students, you will select one particular student because that is your motivation. Similarly, interest also, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा आप उसी चीज़ को फोकस करोगे. फॉर एग्जाम्पल, आप शॉप पे जाते हो, बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं, बट मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे बटर लेना है, बिकॉज आई हैव टू मेक समथिंग विच इज़ मेड ऑफ बटर, मुझे बटर से कुछ बनाना है. तो शॉप पे बहुत सारे स्टिमुलस होने के बावजूद भी मैं बटर ही लूँगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस टाइम बटर में है. ओके, सो दिस इज द थिंग. प्रिपरेटरी सेट मीन्स मेंटल सेट, कितना मेंटल सेट है वो भी सेलेक्टिव अटेंशन को, मीन्स यू आर प्रिपेयर टू अटेंड दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस. अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप स्टिमुलस को अटेंड कर पाते हैं, नहीं होते हैं तो नहीं कर पाते.
सिमिलरली जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं ये भी बहुत डिटरमाइन करते हैं सेलेक्टिव अटेंशन को। मीन्स स्टिमुलस की खुद की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कितना इंटेंस है, कितना ब्राइट है, कितना रिदमिक है, ऑडिटरी है कि विजुअल है, सडन है, इंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारे स्टिमुलस जो होते हैं बहुत ही आई कैचिंग होते हैं। बहुत जल्दी हम लोग बहुत सारे स्टिमुलस में से इन सारे स्टिमुलस पे फोकस कर जाते हैं और ये बहुत जल्दी हमारे जैसे आप असेंबली में हो, खड़े हो, ठीक है, सडन वहाँ पे कोई साउंड कहीं से आ जाए, लाइक कोई म्यूजिक ऑन हो जाए, तो आपका अटेंशन जाएगा वहाँ। यू सेलेक्ट दैट स्टिमुलस आउट ऑफ मेनी स्टिमुलस। जबकि बहुत चीज़ें हो रही हैं, टीचर आपको बोल रहा है या फिर बच्चे बोल रहे हैं, कुछ भी चीज़ें, फिर भी आप कहते हैं कि साउंड है, इसके लिए क्या है, एक उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो इसलिए वो आपका अटेंशन कैच कर रहा है। सेकेंड रीज़न आपकी खुद की भी फैक्टर हो सकते हैं, लाइक आपका इंटरेस्ट हो सकता है, आपका उस म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो, तो उस वजह से भी अभी आपका अटेंशन जा रहा है। तो सेलेक्टिव अटेंशन होने के कई फैक्टर हो सकते हैं। उस स्टिमुलस का कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है और पर्सन का खुद का कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है। आप बहुत सारे स्टिमुलस में से एक ही स्टिमुलस को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या वो स्टिमुलस खुद वो एक रीज़न हो सकता है, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर, या फिर पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर। तो हम लोग ने ओवरऑल सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। क्या पर्सन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या स्टिमुलस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग सेलेक्टिव अटेंशन करते हैं। Now we are going to discuss about the sustained attention. What are the factors influencing the sustained attention? This is a chart which I made for you all, and I just hope you all are writing this one. And it's better that if you write this one, these are the points which help you in a very better manner. Now moving to the next factor influencing sustained attention. What are the factors which influence the sustained? So there are so many factors which are influencing the sustained attention. जैसे सेलेक्टिव अटेंशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसी तरह सस्टेन अटेंशन को भी फोकस करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा कि सस्टेन अटेंशन क्या है। सस्टेन अटेंशन मीन फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसी स्टिमुलस पे अगर हम लोग बहुत देर तक फोकस कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सस्टेन अटेंशन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, विजिलेंस कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सस्टेन अटेंशन। So here it will be sustain. What are the factors which influence the sustained attention? Okay. So what are the factors? Let us discuss the factors. The first one is spatial uncertainty. The first one is spatial uncertainty. Spatial uncertainty. Then clarity of stimuli. Clarity of stimuli. Clarity of here I should write down spatial uncertainty. So okay children, I hope you are understanding that the factors, what are the factors influencing sustained attention? These are the factors which are influencing the sustained attention: spatial uncertainty, clarity of stimuli and temporal stability. Okay, now सस्टेन अटेंशन मैंने पढ़ा कि सस्टेन अटेंशन मीन्स एक ही स्टिमुलस पे फोकस करना बहुत देर तक। तो स्पेशल क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई बहुत ज़रूरी है। जो स्टिमुलस है वो क्लियर होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द सस्टेन अटेंशन।
सस्टेन अटेंशन का मतलब होता है एक ही स्टिमुलस पे बहुत देर तक फोकस करना। वो तभी हो पाएगा, इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द स्टिमुलस विल बी क्लियर। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द स्टिमुलस विल बी क्लियर। अगर स्टिमुलस क्लियर होगा तभी आप किसी भी चीज पे फोकस कर पाओगे। अगर वहीं इफ टेक द अनदर केस, इफ द स्टिमुलस इज अनक्लियर, क्लियर नहीं है, so it will be not possible for you to be sustained on that particular stimulus for a long period of time. It's not possible for you to be sustained on a particular stimulus for a long period of time. It is very important that stimulus should be clear, stimulus should be proper. Okay, यानी जो भी स्टिमुलस है उसे क्लियर होना चाहिए, तभी आपका अटेंशन उस पर फोकस हो सकता है। अगर उस स्टिमुलस में कहीं से कोई किसी भी तरह का ब्लर आ रहा है, जैसे हम लोग कंप्यूटर पे भी वर्क करते हैं, तो हम लोग कॉन्टिन्यूसली तभी वर्क कर पाते हैं जब वो सारे वर्किंग बहुत ही स्मूथली चलते हैं, सारे फंक्शनिंग बहुत ही स्मूथली चलते हैं, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो पाता है आता है, तभी इट ओनली देन इट इज पॉसिबल टू मेंटेन आवर अटेंशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तभी हम लोग उस वर्क कंप्यूटर पे 3 से 4 से 5 घंटे काम कर पाते हैं। ये तो हम लोग की बात हुई, और भी बहुत से लोग हैं जो दोज हु आर वर्किंग ऑन दिस एरिया, कंप्यूटर IT डिपार्टमेंट एंड द कंप्यूटर प्रोफेशनल, दोज हु हैव टू वर्क इन दिस वन फॉर सच अ लॉन्ग आवर, तो उनके लिए अगर स्टिमुलस क्लियर नहीं होगा तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है टू सस्टेन ऑन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। So the clarity of stimulus is very important factor which influence the sustained attention. Now, next one is spatial uncertainty. Spatial uncertainty means एक जगह पे, spatial is related to the word space, जगह, physical space की बात हो रही है, time और space की बात होती है। तो अगर spatial uncertainty है यानी फिक्स नहीं है, कभी यहाँ हो रहा है कोई फंक्शन तो कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, there is an uncertainty in the space related function, so that may also lead to not having your attention to be sustained for a long period of time. So the spatial uncertainty play an important role for maintaining. So it is very important for everyone to maintain, in order to maintain your attention for a long period of time, for be a vigilance, the spatial uncertainty is one of the factors which influence your sustained attention. So what it will be, you have to be certain. Space जो है, spatial concept जो है वो certain होना चाहिए, fix होना चाहिए। इसके बाद आता है temporal stability. Temporal stability means time. It is related to the time. Temporal is related to the time. Time की भी stability बहुत important है। हमें अगर वो fluctuate होती है तो हमारा attention भी fluctuate होता है। So temporal stability is again important in order to maintain our attention to be sustained. So temporal stability यानी टाइम जो है वो भी फिक्स होना चाहिए, जगह भी जो है वो भी फिक्स होने चाहिए। लाइक एग्जामिनेशन टाइम में क्या होता है, आप क्यों 3 घंटे तक अपने अटेंशन को सस्टेन कर पाते हो, क्योंकि वो टाइम फिक्स होता है कि आपको 10 to 1 यानी 11, 12, 1 10 से लेके 1 बजे तक में आपको पेपर देना है, और आपकी प्लेस भी फिक्स होती है कि आप यहीं बैठोगे। तो टाइम और प्लेस बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनिंग योर अटेंशन टू बी सस्टेन। Similarly, with the computer professionals also, those who are working for long duration, their time and place are also fixed. उनके time और place भी fixed होते हैं, and that is the reason only that they maintain their attention for a long period of time. So just I hope children you understand this topic and you understand today about what are the factors which influence the selective attention, what are the factors which influence the sustained attention. So we are discussing about the topic attention from yesterday, and today we had completed it. Still one topic is left in this one, which one is theory of selective attention.
Now the theories of selective attention we are going to discuss about. We had discussed what is attention, what are the types, and what are the factors which influence the selective attention and what are the factors which influence the sustained attention. कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सेलेक्टिव अटेंशन को अफेक्ट कर रहे हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टिंग द सस्टेन्ड अटेंशन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. Now your work is to do the revision, make your notes and ask the question if you have any doubt regarding this topic. Thank you so much for maintaining your sustained attention.